नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आपने अपने इलाके में, देश में कई सारे हम कह सकते गुंडों को देखा होगा। डॉन दाऊद इब्राहिम अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा नाम था, लेकिन आज जिसकी कहानी सुनाने वाले हैं उसकी इर्द गिर्द भी कहीं दाऊद इब्राहिम नहीं घूमता है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि जो दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति हैं उनमें उसका नाम आता था, और हम कह सकते दुनिया के जो सबसे अमीर डॉन हैं, जो दो चार होंगे, उनमें उसका नंबर जो है दूसरे तीसरे या पहले पे आता था। फोर्ब्स मैगजीन ने जो है इसका नाम छापा 7वां दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये बात है 1989 की, 1989 की। जिस वक्त फोर्ब्स मैगजीन ने इसका नाम छापा उस वक्त इसकी संपत्ति जो थी वो $30 बिलियन थी। अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 16 खरब रुपए। अंदाजा लगाइए इसके कद का कि ये कितना अमीर था। सारी की सारी कमाई जो थी वो ड्रग के धंधे से आती थी। दुनिया में कोकीन का किंग के नाम से इसको जाना गया। ये वो शख्स है जो एक एक दिन में 15-15 टन जो है ड्रग सप्लाई कर देता था। दुनिया के 80% देशों में जो है उसकी भेजी हुई कोकीन कंज्यूम की जाती थी। ये वो शख्स है जिसकी पर डे की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। पर डे की कमाई। पैसे कभी बैंक में नहीं रखता था, उसके लिए गोडाउन्स बना रखे थे, बड़े बड़े गोडाउन्स थे, उन्हीं में पैसे रखे जाते थे। और कहते हैं कि 10% जो है हर साल चूहे खा जाते थे पैसे, और वो 10% अगर देखा जाए तो वो करोड़ों में होंगे। करोड़ों में क्या, अरबों में होंगे 10%। और इसके अलावा पानी से भी पैसे खराब हो जाते थे, और कई बार तो गड्ढे खोदने पड़ते थे कि जहां पे पैसों को सुरक्षित रखा जाए। डॉलर की गड्डियों को बनाने के लिए, उन्हें बांधने के लिए जो है हर महीने $1000 की जो है रबर बैंड खरीदी जाती थी हर महीने। लगभग अपने जीवन में उसने लगभग $64,000 या 64 करोड़ रुपए की लगभग जो है रबर बैंड खरीदी केवल। एक बार कहते हैं किसी आइलैंड पर गया तो इसकी एक बेटी थी, तो ठंड लग रही थी, आसपास कोई व्यवस्था नहीं थी, लकड़ियां नहीं दिखी, तो 13 करोड़ रुपए जला दिए ठंड से बचने के लिए। इस पर जो है लगभग 5 से 6 हजार लोगों के कत्ल का इल्जाम था। इसके दो ही उसूल थे, रिश्वत लो या जान दो। और उसमें जो है कोई भी होता था, चाहे वो कस्टम का कोई अधिकारी होता था, जज होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, मंत्री, नेता, किसी को भी ये नहीं बख्शता था। एक बार तो ये कहा जाता कि एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को जो है मौत के घाट उतार दिया था इसने। और इतना सब कुछ करने के बाद जब धीरे धीरे ये लगने लगा कि अब खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए, तो कहते हैं कि उस वक्त जो है इसने सरकार को खरीद लिया और सरकार से कहा कि मैं अपनी बनाई हुई जेल में रहना चाहता हूं। उसके बाद ये जेल में भी रहा, लेकिन वो जेल इसकी बनाई हुई थी। मुल्क के ऊपर कर्जा था और ये पॉलिटिक्स में आना चाहता था, तो सरकार के सामने ये ऑफर रख दिया कि इस देश पर जितना कर्जा है सारा का सारा कर्जा माफ
सारा का सारा कर्जा जो है अदा कर दूंगा, पैसे की चिंता मत करो, पैसे हम दे देंगे। और जानकर हैरानी होगी कि कर्जा था कितना। उस देश पर कर्ज था 10 बिलियन डॉलर, लगभग 5.4 खरब रुपए। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया कि हम अगर डॉन या जो भी माफिया के लिस्ट में आते हैं तो दाऊद इब्राहिम पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन इसके आसपास भी कहीं नहीं टिकता है। इसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार जो है वो दुनिया में ड्रग के जो 2-3 नाम होंगे उसमें वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आता होगा। दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग्स का सौदागर जो यही हुआ, कहते हैं इससे बड़ा अभी तक दुनिया में ड्रग का सौदागर कोई हुआ ही नहीं। ड्रग सप्लाई करने का इतना बड़ा जुनून था कि प्लेन खरीदा, और प्लेन को जो है कहते हैं एक बार खुद उड़ाकर जो है अमेरिका ले गया। अमेरिका से वापस आया, प्लेन को तोड़ा गया, प्लेन के जो पुर्जे थे उसको अपने घर के दरवाजे पे लटकवा दिया। इसके अलावा पनडुब्बी खरीदी और पनडुब्बी से ये ड्रग सप्लाई करता था। इसके अलावा प्लेन के टायरों में जो है ड्रग भर देता था, और कहते हैं कि जो पायलट या जो कैप्टन वो सप्लाई करता था उसको एक खेप के $5 लाख देता था। तो समझिए कि इसके पास कितना पैसा था। एक बार तो कहा जाता है कि इसने 30,000 टन ड्रग जो है एक बार में सप्लाई की थी। पाब्लो एस्कोबार का जन्म जो है कोलंबिया का एक शहर है रियो नेग्रो, यहां पर इसका जन्म हुआ, और ये 3 भाई थे। कोलंबिया की अगर हम बात करें तो वो हम कह सकते हैं इस चीज के लिए काफी फेमस है, और ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं बहुत समय पहले अमेरिका ने ही इसको बढ़ावा दिया था ड्रग की खेती करने के लिए, कोलंबिया देश को। जिस घर में रहता था उसमें बिजली नहीं थी, पानी मिल जाता था हम ये कह सकते हैं। स्कूल से एक बार निकाल दिया गया क्योंकि जूते नहीं थे, कॉलेज से एक बार निकाल दिया गया क्योंकि फीस नहीं थी, और फिर जब ये सारी चीजें होती रही तो ये जुर्म के रास्ते पर जो है धीरे धीरे बढ़ गया। पहली शुरुआत जो है इसने कब्रिस्तान में पत्थर लगे होते थे उनको चोरी करना शुरू किया। ईसाइयों के जो कब्रिस्तान होते हैं उसमें बहुत ही हम कह सकते हैं खास किस्म के पत्थर लगाए जाते हैं जो कब्रें होती हैं उनके ऊपर, और उनमें कैलीग्राफी होती है, बहुत अच्छी डिजाइन बनी होती है, और वो काफी महंगे बनते हैं। कई बार हम कह सकते हैं कि उनमें सोने की नक्काशी की जाती है, कई बार चांदी की नक्काशी की जाती है, और कई बार बड़े कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। तो इनको ये चोरी कर लेता था, और जहां वहां पे जो भी तस्कर होते थे उनको बेच देता था। कुछ समय तक ये किया, फिर इसने छीना झपटी शुरू की। बैंक के सामने ये खड़ा होता था, इंतजार करता था, और उसके बाद जो है ये देखता था कि किसने कितना पैसा निकाला। कुछ कई बार ऐसी भी लूट की। सब अभी तक जो ये कर रहा था वो हम कह सकते हैं नॉर्मल चीजें थी। एक बार जो है ये मेडलिन शहर का रहने वाला था, और मेडलिन शहर में जो है एक बार इसने एक अमीर शख्स को जो है किडनैप कर लिया, और कहते हैं कि फिरौती के नाम पर उससे $1 लाख की फिरौती मांगी। उसके बाद इसको $1 लाख जो है फिरौती मिली। उस समय ये कहा जाता है ये सबसे कम उम्र का लखपति इंसान बन चुका था। धीरे धीरे जो है ये अपनी रेंज बढ़ा रहा था,
कहां से शुरू हुआ था, किडनैपिंग तक आ गया। इसको एक बार पता लगा कि ड्रग के बारे में पता लगा, ड्रग माफियाओं से फिर ये मिला, धीरे धीरे इसका जो है इसकी पकड़ बनने लगी, अच्छा खासा जलवा हो गया। इसने जो है कई गैंग ज्वाइन किए और फिर जो है उनके साथ इसने शुरुआत की। एक बार कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था और ड्रग डील हो रही थी, 14 किलो की ड्रग डील थी। कुछ बहस हो गई और जो ड्रग डीलर था, जो ड्रग माफिया था, वो कहते हैं काफी खतरनाक था, बहुत खोखला था, लेकिन ये डरा नहीं, इसने उसको मार दिया। जब इसने उसको मार दिया उसके बाद जो है ये 14 किलो ड्रग उठा लेता है और फिर जो है डील करता है। जब 14 किलो ड्रग के इसको पैसे मिलते तो इसको ये समझ में आ जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। इसके बाद कहते हैं कि बाकी लोग जो भी लोग ये काम करते थे और जब उन्होंने इसके बारे में सुना कि इसने जो है एक इतने बड़े ड्रग माफिया को मार दिया, तो इसकी धमक जो है धीरे धीरे पूरे उस इलाके में फैल गई। और कहते हैं कि जब इसको 14 किलो ड्रग के पैसे मिले तब इसको ये लग गया कि अब यही लाइन ठीक है, इसी में रहना है। 15 साल की एक लड़की से इसने शादी की, उससे 2 बच्चे हुए। धीरे धीरे जब ये ड्रग सप्लाई करता था तो ड्रग से इतने पैसे आ चुके थे कि हम कह सकते संभालना मुश्किल था। इसके बाद इसने एक आइलैंड खरीदा और उसी आइलैंड पर हवाई पट्टी बनवाई, एक प्लेन खरीदा और उसी समय जब इसने प्लेन खरीदा उसी समय इसके दिमाग में आया कि प्लेन से जो प्लेन के टायर में जो है कोकीन भर के सप्लाई किया जाए। कोकीन को इकट्ठा करने के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज बनवाया, पनडुब्बियां खरीदी, जहाज खरीदिए। कई बार तो बड़ी बड़ी मछलियों के पेट में कोकीन भर देता था और उनको ये सप्लाई कर देता था। ये जो कोलंबिया देश था, यहां पर उस वक्त पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी, सरकारों के बीच में, जनता के बीच में, बहुत इवन सेना के बीच में जो है हम कह सकते तालमेल नहीं था और इसका इसने भरपूर फायदा उठाया। इसके बाद जो है धीरे धीरे इसकी पकड़ जो है मजबूत होती गई। उस वक्त 2 शब्द वहां पे उनके हिसाब से जो भी शब्द थे, लेकिन उनको सिल्वर और सीसा कहा जाता था। सिल्वर का मतलब होता था रिश्वत लो और सीसा का मतलब मौत। सिल्वर मतलब रिश्वत ले लो, नहीं लोगे तो सीसा मतलब मौत। मंत्री, नेता, जज, अधिकारी, कस्टम अधिकारी, जो भी कोई होता था, जो रिश्वत नहीं लेता था वही खत्म। धीरे धीरे कहते हैं कि ड्रग की जो चीजें थी, जब इसने इतना खोखार तबाही मचा रखी थी, किसी तरीके से भी जो है ये ड्रग सप्लाई करता था, पनडुब्बियां यूज करता था, जहाज यूज करता था। इसके अलावा कहते तो ये भी है कि इसने सुरंग भी बना रखी थी, उससे भी कई बार सप्लाई करता था, खुद भी ये सप्लाई कराता था। धीरे धीरे इसकी सारी चीजें जो है बाहर आने लगी और अमेरिकी सरकार का जो है इस दबाव कोलंबियाई सरकार पर बढ़ने लगा। अमेरिका भी इससे बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि वहां भी जो है ड्रग की वजह से, आज भी अमेरिका में देखेंगे कि कई एक जगह है जिसको जो जॉम्बी स्ट्रीट बोला जाता है, कि वहां के लोग जो है ड्रग में ही मस्त रहते हैं। इसने जो है अपनी सरकार को $10 बिलियन ऑफर किया और लिबरल पार्टी में जो है शामिल हो गया। कहते हैं कि एक बार तो सरकारी समारोह में जो है कोलंबिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये स्पेन भी गया और वहां कोलंबिया को रिप्रेजेंट किया। इतना पैसा था कि जो नेता सरकारें नहीं कर पाती थी, ये गरीबों के लिए करता था। उनके नए मकान इसने बनवाए। जैसे कहते हैं कि सरकार ने 200 मकान बनवा दिए, इसने 2-2 हजार मकान बनवा रखे थे। सड़कें बनवाई थी लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल्स बनवाए थे। और यहां तक ये कहा जाता है कि
इसने जो है फुटबॉल का काफी शौकीन था, तो इसने फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए थे, फुटबॉल कोर्ट बनवाए थे। 1998 में इसने जो है कोलंबियाई सरकार से एक डील की, और उस समय कहते हैं कि कोलंबिया में एक कानून था जिसमें प्रत्यार्पण किसी दूसरे देश को जो है किया जा सकता था। मान लो हमारे देश में कोई क्रिमिनल है, अगर कोई दूसरा देश उसको मांगता है तो हम उसको दे सकते थे। तो इसको जब लगा कि हमारी सरकार जो है हमें कोलंबिया को अमेरिका को प्रत्यार्पण कर सकती है, तो इसने जो है कानून बदलवा दिया। सरकार ने जो है इसके लिए कानून बदल दिया। तो ताकत समझ सकते हो इसकी कितनी थी। धीरे धीरे सरकार को भी लगने लगा कि ये जो है खतरनाक हो जाएगा, कहीं तख्ता पलट ना कर दे, क्योंकि पकड़ और उसका जलवा जो है सरकार को दिख गया था कि ये कोई कमजोर आदमी नहीं है। फिर एक टीम बनाई गई, सर्च ब्लॉक टीम, और कहते हैं कि धीरे धीरे जो है इसको खत्म कर दिया गया। सर्च ब्लॉक टीम जब बनाई गई तो सर्च ब्लॉक टीम ने यही किया कि पहले तो इसको मारा, फिर इसके जो है जो भी गैंग था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। जब इसको मारा गया, कहते हैं कि एक बार ये किसी सुरंग उसमें हाँ, एक बहुत ही सेफ हाउस में था, जहां पर किसी ने इसकी मुखबरी की। पुलिस वहां पहुंचती है और कहते हैं कि पुलिस की मुठभेड़ में ये मारा गया। इसकी घरवालों ने इसकी मौत से इनकार कर दिया। कहते हैं कि दूसरे दिन इसकी कब्र खोदी गई। इसकी वाइफ ने बाकायदा इसका वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद जो इसको दोबारा दफनाया गया। गोली जो थी वो इसके बिल्कुल सर के कान के पास में लगी थी, जिससे ये कहा गया कि उसने खुद को मार लिया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर कभी मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां लगा कि बचूंगा नहीं, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो परिवार का यही कहना था कि उसने खुद को गोली मार ली थी। इसके अलावा जो है कहते हैं कि इसकी जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी वो तो सरकार ने ले ली, लेकिन आज भी जो है पाब्लो एस्कोबार की फैमिली के पास इतना पैसा है कि आज भी वो लोग रईसी वाली जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सरकार कई ऐसे जगहें थी जहां पर अरबों खरबों रुपए आज भी हम कह सकते हैं कि रखे हुए हैं, और जिनका पूरा फायदा जो है उसकी फैमिली उठा रही है। कोलंबियाई सरकार ने केवल और केवल वही चीजें जब्त की हैं जो सरकार की नजरों में आई। कई ऐसे सीक्रेट कोड्स थे जो कि हम कह सकते हैं कि केवल और केवल उसकी फैमिलीज को पता थे। तो ये थी 2 दिसंबर 1993 को ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा जो अगली कहानी होगी वो एल चापो पे ही होगी। वो भी जो है, और ये दोनों जो है कोलंबिया में ही पैदा हुए। इसके अलावा एक और नाम है, वो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। सवाल ये उठता है कि कोलंबिया जो है इतना फेमस क्यों है ड्रग के लिए। अगर आपके पास जवाब है तो आप हमें भेज सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट स्टोरी में जो है ये भी आपको बताएंगे कि कोलंबिया जो है ड्रग के लिए इतना क्यों फेमस है। अमेरिका से सटा हुआ बॉर्डर है, और अमेरिका को जो है सप्लाई करने में जो है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आती। इवन अमेरिका ही तकलीफ में रहता है, इतना ज्यादा अमेरिका पैसा खर्च करता है इन सारी चीजों को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पा रहा है।